हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज मैथ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी मेंसुरेशन का फार्मूले है वो क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और इसको 3-4 बार जो पढ़ लीजिएगा ना, 3-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, ध्यान में ही हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है ना 3 से 4 बार आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद काम तमाम हो जाएगा। सभी जितने भी है ना फार्मूले है सब क्या हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग के इतने मेहनत करते हैं, चैनल का नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेंसुरेशन जो ना यूँ उड़ जाएगा ये फार्मूला अगर ध्यान में रहेगा तो। आ जाइए, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले जो हम देखो क्या क्या हमको देखना पड़ेगा वो देखिए। पहले हमको वर्ग देखना पड़ेगा, आयत, और उसके बाद घन, उसके बाद घनाभ, उसके बाद देखिए त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज का तीनों पार्ट देखना पड़ेगा, समबाहु, समद्विबाहु और उसके बाद विषमबाहु देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, है ना, देखना पड़ेगा बेलन, गोला, अर्धगोला, उसका शंकु, उसका छिन्नक, उसके बाद देखना पड़ेगा इस छिन्नक के पूरे पार्ट। उसके बाद बाल्टी देखना पड़ेगा, उसके बाद प्रिज्म, पिरामिड, उसके बाद टेट्राहेड्रॉन अर्थात समचतुष्फलक देखना पड़ेगा, उसके बाद हेक्सागोन भी एक अंतिम में देखना पड़ेगा। तो ये 14-15 पार्ट है, क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आ जाइए पहला पार्ट हम चालू करते हैं। समझ लेना, पहला क्या है, वर्ग है। तो देखिए वर्ग जो है, वर्ग के बारे में जानेंगे, समझिए ना। तो देखिए वर्ग का, देखिए वर्ग, ये वर्ग है। वर्ग का जो क्या होता है, क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, √2 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, परिमाप होता है क्या चीज़, तो 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा। देखिए क्षेत्रफल पूछेगा वर्ग का तो भुजा स्क्वायर, विकर्ण पूछेगा तो √2 गुना भुजा, परिमाप पूछेगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा, भुजा आ जाएगा। ये वर्ग का समझ गए। अब आ जाइए आयत। आयत देखिए, तो आयत का अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण जो होता है आयत का वो क्या होता है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। और परिमाप जो होता है आयत का, जो परिमाप होता है वो देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बराबर जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। चलिए अब देखते हैं, घन देख लेते हैं। तो घन देखिए, घन देखिए, घन के बारे में देखेंगे तो घन, घन का क्या पूछेगा, आयतन क्या होगा। तो ये देखिए घन है, समझ लेना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। क्या बोलेंगे, भुजा क्यू। घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। घन का जो आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। और घन का जो पूछ देगा, घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा। और घन का अगर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा के स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा के स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है। क्या होता है, विकर्ण। तो विकर्ण अगर पूछेगा, घन का अगर विकर्ण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, √3 गुने भुजा। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 6 गुने क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका देखिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। चलिए आ जाइए अब देखिए घनाभ। देखिए घनाभ देखिए, देखिए घनाभ जो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखिए घनाभ जो है, तो देखिए घनाभ ये है, घनाभ का चित्र देख रहे हैं। घनाभ का अगर पूछेगा क्या चीज़, आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है, घनाभ का आयतन। यदि विकर्ण पूछेगा घनाभ का क्या होगा, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, √अंडर। क्या बोलेंगे, √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। विकर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का वो क्या हो जाएगा, तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2, क्या बोलेंगे 2, और फिर इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस फिर ऊंचाई गुने लंबाई होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई और प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस में क्या होता है, ऊंचाई गुने लंबाई होता है। अब आ जाइए 5वें में चलते हैं, त्रिभुज पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज, 5वां नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज,
त्रिभुज जो होता है ना 3 पार्ट में है, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये होता है। ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज है, ये 3 पार्ट में है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले हम क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या बोलेंगे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर ऊंचाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई √3/2 गुने भुजा हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई जो हो जाएगा ये है ऊंचाई √3/2 गुने भुजा हो जाएगा, क्या है ऊंचाई। अगर परिमाप पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 3 गुने भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा। परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा हो जाएगा। चलिए अब अगला पर चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है b/4 √4a² - b² होता है। क्या होता है, b/4 √4a² - b² होता है। b जो है ना, जो है ना असमान भुजा है, जबकि a जो है क्या है, समान भुजा है, समझे ना। और ऊंचाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई हो जाएगा 1/2 √4a² - b²। क्या होगा, 1/2 उसका √4a² - क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा इसका। और परिमाप पूछेगा तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप हो जाएगा 2a + b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा। अब चलिए अगला पर देख लेते हैं। देखिए अगला जो हम लोग देखेंगे है ना, वो देखिए विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज ध्यान में रखेंगे, समझे ना। विषमबाहु त्रिभुज ध्यान में रखेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो निकालेंगे, अर्थात क्षेत्रफल जो ये निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है, √अंडर, क्या बोलेंगे, √अंडर s, और फिर क्या करेंगे s-a, फिर इंटू s-b इंटू s-c होता है। √अंडर s इंटू s-a, s-b और s-c होता है। s कैसे निकालेंगे, s बराबर जो एक होता है a + b + c/2 होता है। a + b + c को जोड़ कर 2 से भाग देंगे ना तो s का मान चला आएगा। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो ये हो जाएगा, समझे ना। क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, समझिए ना। ये हो जाएगा क्षेत्रफल, ये विषमबाहु त्रिभुज का। अब आ जाइए बेलन पर चलते हैं। तो देखिए बेलन का जो होता है, देखिए बेलन पर चलेंगे हम लोग, है ना। बेलन का जो क्या होता है, आयतन। देखिए ये बेलन का चिन्ह है, समझे ना। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πrh। 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आ जाएगा 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो क्या होगा, देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो आएगा 2πr इंटू h + r हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πr इंटू h + r हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा, समझेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आ जाइए गोला को देखते हैं, गोला को। तो देखिए गोला का जो हो जाएगा, गोला का आयतन देखिए। तो देखिए गोला का, ये गोला का चिन्ह है, समझे ना। गोला का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³ गोला का आयतन हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाएगा। और देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का अगर वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4πr², 4πr² हो जाएगा। क्या चीज़, गोला का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। अब आ जाइए अर्धगोला देखेंगे। तो देखिए अर्धगोला, अर्धगोला का जो होता है, समझिए ना, अर्धगोला ये दिखा रहा है आप उसका, है ना चिन्ह, समझिए। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³, 2/3 πr³ आयतन हो जाएगा अर्धगोला का। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धगोला का, 2πr²। क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πr²। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा ना, तो संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 3πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। अब आ जाइए शंकु पर आ जाते हैं। तो शंकु, देखिए ये शंकु है, समझिए ना, ये शंकु है। और शंकु का देखिए, अगर देखिए शंकु का चिन्ह ये हुआ, शंकु का आयतन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, 1/3 πr²h शंकु का क्या हो जाएगा, आयतन। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, πrl। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। शंकु का अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या ध्यान में रखेंगे, वो देखिए
पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आ जाइए तिर्यक ऊंचाई। अगर शंकु का पूछ दिया तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। शंकु का क्या होता है तिर्यक ऊंचाई क्या होता है आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। अब आ जाइए छिन्नक देखेंगे, तो छिन्नक 10वें नंबर हो जाएगा छिन्नक। देखिए छिन्नक जो होता है, छिन्नक ये देखते हैं, ये इसका क्या है फिगर है, समझ गए छिन्नक का। देखिए छिन्नक का जो आयतन होता है, छिन्नक का जो क्या होता है आयतन 1/3 क्या बोलेंगे, छिन्नक का अगर आयतन पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर के स्क्वायर प्लस छोटा आर के स्क्वायर प्लस बड़ा एच गुने छोटा एच होता है, क्या होता है छोटा एच। तो छिन्नक का आयतन पूछेगा तो बता सकते हैं क्या होगा 1/3 पाई एच, उसके बाद बड़ा आर के स्क्वायर प्लस छोटा आर के स्क्वायर प्लस आर बड़ा आर और गुने क्या हो जाएगा छोटा एच हो जाएगा। ये हो जाएगा शंकु का क्या चीज़ आयतन। अब आ जाइए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा पाई एल इंटू आर बड़ा आर प्लस छोटा आर हो जाएगा, पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस क्या हो जाएगा छोटा आर हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा शंकु का, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछेगा कितना होगा, तो शंकु का देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई बड़ा आर के स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चीज़ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, फिर प्लस में लिखेंगे पाई आर के स्क्वायर बड़ा आर के स्क्वायर प्लस में फिर पाई छोटा आर के स्क्वायर लिखेंगे। फिर आ जाइए तिर्यक ऊंचाई। शंकु का अगर क्या पूछेगा तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का छिन्नक का, अभी छिन्नक पर हैं, छिन्नक का पूछेगा तिर्यक ऊंचाई, तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। समझ गए ना, क्या होगा तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। अब आ जाइए बाल्टी। देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे बाल्टी। देखिए बाल्टी में सब कुछ सेम रहता है, जो भी छिन्नक का है ना वो सब कुछ रहेगा बाल्टी का, मगर एक चीज़ बदल जाता है, संपूर्ण पृष्ठ यहाँ क्या हो जाएगा बदल जाएगा। जैसे कि संपूर्ण पृष्ठ अगर बाल्टी का पूछेगा ना तो अलग होगा, नहीं तो वक्र पृष्ठ और आयतन क्या होता है समान होता है, समझ गए। तो देखो इसका संपूर्ण पृष्ठ बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई एल इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर, फिर प्लस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बाल्टी का, पाई एल इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस में पाई और उसका छोटा आर का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। अब आ जाइए अगला पर देख लेते हैं। अगले क्या है देखिए प्रिज्म। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ प्रिज्म पढ़ेंगे। अगला देखिए प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म का जो होगा अगर पूछेगा प्रिज्म ये है फिगर हो गया ये प्रिज्म का, समझ गए ना। ये फिगर के क्या होगा प्रिज्म का, ये क्या हो गया फिगर हो गया, समझ गए ना। अब देखिए अगर पूछ देगा कि प्रिज्म का आयतन कितना होगा, तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने क्या होता है ऊंचाई होता है प्रिज्म का आयतन बराबर। अब देखिए प्रिज्म का वक्र पृष्ठ अगर पूछ रहा है कि प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना क्या होता है ऊंचाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है प्रिज्म का आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होता है, समझिए ना। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ प्रिज्म का जो हो जाएगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई अब प्लस में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या है शंकु प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आधार का परिमाप अगुने क्या होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल होता है, समझ गए। ये प्रिज्म आप लोग समझ गए। प्रिज्म का आयतन भी ध्यान रखिएगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, और ये जो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल हो जाएगा प्रिज्म का आधार का परिमाप गुने ऊंचाई प्लस में होगा 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आ जाइए पिरामिड देखते हैं। देखिए पिरामिड जो हो जाएगा, पिरामिड में देखिएगा
पिरामिड ये है और उसका बाद ये फिगर है पिरामिड का, समझ लेना। देखिए पिरामिड का जो आयतन होता है वो क्या होता है वो देखिए। तो देखिए पिरामिड का आयतन जो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। ये पिरामिड का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए पिरामिड का अगर पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई होता है पिरामिड का। अब आ जाइए संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई और प्लस में आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए ना, क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया है ना। अब आ जाइए हम लोग देखेंगे समचतुष्फलक अर्थात टेट्राहेड्रॉन। तो देखिए टेट्राहेड्रॉन जो होता है इसे समचतुष्फलक कहा जाता है। इसका आयतन जो होता है वो ये होता है आयतन। देखिए ये हुआ आयतन √2/12 गुना भुजा का क्यू। √2/12 गुना क्या, भुजा का क्यू होगा। ये टेट्राहेड्रॉन अर्थात समचतुष्फलक का आयतन हो जाएगा। फिर अगर पूछेगा ऊंचाई क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन का जो ऊंचाई हो जाएगा वो क्या होगा, √2/√3 गुने भुजा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। और यहीं पर पूछ देगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रॉन का, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा टेट्राहेड्रॉन का हो जाएगा ये वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3 गुना भुजा स्क्वायर होता है। √3 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए एक चीज़ छूटा था, हेक्सागन। हेक्सागन हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। हेक्सागन क्या करता था, छुटा हुआ था हेक्सागन। हेक्सागन के बारे में क्या करते हैं हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए हेक्सागन का जो हो जाएगा, हेक्सागन समझ लेना, हेक्सागन जो हो जाएगा समझिए वो देखिए हेक्सागन का जो अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो हेक्सागन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुना, देखिए लिखते चलिएगा आप, हेक्सागन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना √3/4 गुना क्या होता है, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा, इसका हेक्सागन का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। हेक्सागन का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। समझिए ना। और हेक्सागन का अगर परिमाप पूछेगा, हेक्सागन का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर जो लिखेंगे आप लोग है ना, परिमाप बराबर जो होता है, परिमाप बराबर जो हम लोग लिखेंगे वो होता है 6 गुना भुजा। क्या होता है, 6 गुना भुजा होता है। क्या चीज़, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 6 गुना भुजा होता है। समझ गए हेक्सागन का, अगर ये समझ में आ गया। हेक्सागन का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, और परिमाप पूछेगा तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया है ना। तो चलिए, और यहाँ से जो है ना एक तंबू, और तंबू जो होता है, तंबू और एक क्या होता है, पेंसिल। तो आप लोग जानते हैं कि तंबू और पेंसिल अगर पूछेगा तो यहाँ से इसको ध्यान रखो, बेलन को ध्यान रखो और शंकु को ध्यान रखो और आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए आप लोग को लग रहा है कि समझ में आ गया है ना, तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें, और इसे जो है ना 3 से 4 बार आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, तो आपको अपने माइंड पर आ जाएगा और पूरी तरह से कवर कर सकिएगा है ना, कर सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास में जय हिंद जय भारत।